अन्नोदकं तथा तत्र शिवपूजार्थमाहरेत् अन्यद्वस्तु च यत्किंचित् यथाशक्ति समीपकम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। आज मैं आप लोगों को जन्म कुंडली के धन भाव से कुछ ऐसे सूत्र, 3 ऐसे सिद्धांत बताऊंगा जो तीनों ही अगर आपकी कुंडली में लागू होते हों, जो चंद्रमा और गुरु से संबंधित होंगे, जो धन के आने की गति को नियंत्रित करते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। एक बात और है, मैं जो लाइव आता हूं वो शनिवार को रात्रि 8:15 पर आता हूं। इस लाइव को हमसे एक गलती हो गई। हमने ये गलती कर दी कि 20 मिनट के सेशन में हमने उपाय पे ध्यान दिया। 20 मिनट में सिर्फ 4 कुंडलियां देखी मैंने, और अंतिम में 20 मिनट होरा चक्र पे चर्चा की। बाद में मुझे एहसास ऐसा हुआ कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे सिर्फ लाइव कार्यक्रम में कुंडली ही देखनी है। मुझे सिर्फ लाइव कार्यक्रम में कुंडलियां ही देखनी है। अब मुझे ये बात बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में समझ में आ गई है। तो इस वजह से आप लोग आराम से अब 1 घंटे तक, ये एक बार ऐसा हुआ और मुझे इस गलती का एहसास हुआ, क्योंकि मुझे बाद में किसी ने बताया नहीं, पर मुझे ये बात समझ में आई कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरे संपूर्ण लाइव में हम कुंडली देखने आते हैं तो कुंडली देखने ही आएंगे। इस वजह से अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ उपस्थित होइए, और अगली बार 15 से 20 कुंडलियों का चयन करने वाला हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जन्म कुंडली में सिद्धांत क्या कहता है कि जन्म कुंडली के धन भाव में बहुत सावधानी से ये बात समझेंगे कि जन्म कुंडली में धन भाव में चाहे जो राशि बनी हो, 1 से लेकर 12 तक, कोई भी एक राशि बनी हो जन्म कुंडली के धन भाव में, अगर इस भाव के स्वामी गुरु के साथ या चंद्रमा के साथ, क्लियर है? अगर जन्म कुंडली में धन भाव के स्वामी, जन्म कुंडली में धन भाव के स्वामी अगर किसी भी तरीके से गुरु और चंद्रमा के साथ संबंध बनाते हों, लेकिन लग्न से, धन से, चतुर्थ से, पंचम से, सप्तम से, नवम से, दशम से और एकादशवें भाव में, मतलब क्या है कि धन भाव के स्वामी जो भी ग्रह बनते हों, वो अगर उनकी युति या उनका संबंध देव गुरु बृहस्पति और चंद्रमा से अगर इन भावों में होता हो, जहां जहां मैंने संख्या क्रमशः लिखा हुआ है, तो उस व्यक्ति के जीवन में धन, वैभव, सुख, संपदा और समृद्धि बड़ी तीव्र गति से प्राप्त होती है। ये पहला सिद्धांत हो गया। अब दूसरा सिद्धांत जो है, जो धन भाव से संबंधित है, उसमें शास्त्रकार क्या लिखते हैं कि जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति का संबंध जब कभी भी, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत नया सूत्र है, ये मैं भी आज ही पढ़ रहा था, कि जन्म कुंडली के धन भाव का संबंध या धन भाव के अधिपति का संबंध शुक्र के साथ, किसके साथ? शुक्र के साथ अगर 12वें भाव में होता हो या 8वें भाव में होता हो, नहीं 8वां नहीं, या 6ठा भाव में हो या 8वें भाव में हो या 3रे भाव में हो। तो क्या बात कही कि अगर जन्म कुंडली के धन भाव के स्वामी जो भी बनते हो, है ना, धन भाव में कोई भी ग्रह बनता हो, अगर उसका संबंध शुक्र देव के साथ, जैसे उदाहरण देता हूं, मान लीजिए धन भाव में 4 नंबर लिख दिया, तो इसके अधिपति हो गए चंद्रमा। अब चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में इस भाव में बैठ गए और साथ ही साथ शुक्र बैठ गए, तो ये व्यक्ति को जीवन में कई बार धनहीनता की स्थिति लेके आ जाते हैं, या अतिरिक्त व्यय के कारण व्यक्ति ऋण में जाते हुए देखा जाता है।
अगर ऐसी स्थिति बन रही है कुंडली में और इस ग्रह की दशा चल रही है, किसकी? धन भाव के अधिपति की, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। मतलब धन भाव के अधिपति का संबंध अगर शुक्र के साथ होता है और अगर वो शुक्र के साथ 12वें, तीसरे, 6वें और 8वें भाव में बैठ रहे होंगे तो आपको ये ऋण में ले जाने की बात करवा देते हैं। अब तीसरा जो सिद्धांत है बुध से संबंधित, जो धन भाव से संबंधित होगा लेकिन बुध से संबंध के साथ होगा। तो क्या कहा शास्त्रकार, क्या लिखते हैं कि जन्म कुंडली के धन भाव में कोई भी राशि बनी हो, अगर इस भाव के स्वामी बुध जैसे ग्रह के साथ मेष, वृष, कर्क, धनु, मेष, वृष, कर्क और धनु इन राशियों में बैठे हों, मतलब धन भाव के स्वामी जो ग्रह बन गए, मान लीजिए 1 लिखा तो मंगल हो गए, 2 और 7 लिखा तो शुक्रदेव हो गए, 1 और 8 लिख दिया तो मंगल हो गए, 3 और 6 लिख दिया धन भाव में तो बुध हो गए, 4 लिख दिया तो चंद्रमा धन भाव के स्वामी हो गए, 5 लिख दिया तो सूर्य हो गए, 6 तो बुध, 7 तो शुक्र, 8 तो मंगल, 9 और 12 लिख दिया तो देवगुरु बृहस्पति हो गए, 10 और 11 लिख दिया तो शनिदेव हो गए। ये मैंने बेसिक एक बात बता दी कि इस राशि के स्वामी ये होते हैं। तो सिद्धांतकार लिखते हैं कि अगर धन भाव के अधिपति का संबंध बुध के साथ मेष, वृष, कर्क और धनु राशि में हो जाए तो व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या निश्चित रूप से रहती है। विशेषतया नेत्रों से संबंधित समस्या उसके जीवन में देखने को मिलती है। तो ये धन भाव से संबंधित 3 सिद्धांत मैंने आपको बताए हैं और ये अगर आपकी कुंडली में लागू होता है तो एक पहला सिद्धांत जो क्या था, तो अगर गुरु के साथ और चंद्रमा के साथ धन भाव का संबंध बनता होगा या धनेश का संबंध बनेगा तो व्यक्ति के लिए लाभ देगा। दूसरा सिद्धांत कि धन भाव का संबंध अगर द्वितीय भाव का संबंध शुक्र के साथ बनेगा, लेकिन कौन से भाव में? तीसरे, 6वें, 8वें और 12वें भाव में, तो व्यक्ति को ऋण में लेके जाएगा। और तीसरा सिद्धांत कि धन भाव का संबंध अगर बुध के साथ होता हो और वो बुध अगर मेष, कर्क, धनु और वृष राशि में बैठे हों तो ये व्यक्ति को रोगी बनाता है। ये 3 सिद्धांत है। अगर आपकी कुंडली पे ये लागू हो रहे हैं तो बहुत स्पष्टतया मैंने इसे समझा दिया है। अब कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से पहले आप अपने आसन को बहुत अच्छे तरीके से साफ करके उस स्थान को अच्छे से साफ करिए। ये नहीं कि शिव जी के मंदिर में गए और सीधा शिव जी पर जल चढ़ा दिया ना, पहले शिवालय को साफ करना चाहिए। और कभी भी मंदिर प्रवेश करते समय आवश्यक रूप से, ये आवश्यक होता है, चाहे मंदिर में कितनी ही भीड़ क्यों ना हो, घंटी आवश्यक रूप से बजानी चाहिए, है ना। तो आप अपने लिए घंटी बजाएं, घंटी बजाएं। वापस प्रवेश के बाद जब आप मंदिर से बाहर आते हो तब घंटी नहीं बजाना चाहिए, प्रवेश करते समय घंटी बजाना चाहिए, ठीक है। और आसन पे बैठ गए। आसन पे बैठने के बाद आचमन किया, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम हृषिकेशाय नमः। हृषिकेशाय नमः करके आपने हस्त प्रक्षालन कर लिया। उसके बाद क्या किया? आचमन करने के बाद आसन शुद्धि कर ली, आसन पे जल छिड़क करके, और भगवान से आज्ञा मांग लिया। अपने गुरुदेव से आज्ञा मांगा कि हाँ मैं शिव जी की पूजा करने जा रहा हूँ। और फिर भगवान से आज्ञा मांगा, हाँ मैं आपकी पूजा करने आया हूँ। और फिर भस्म लगाएं, त्रिपुंड लगाएं, गले में रुद्राक्ष की माला धारण करें और उसके बाद शिव जी की पूजा करें। ऐसा नियम है। बिना नियम के ऐसे ही अगर करेंगे, भस्म क्यों लगाया जाता है? भस्म लगाने से
या त्रिपुंड लगा लेने से पूजा सफल मानी जाती है। और वैसे बिना भस्म और बिना गले में रुद्राक्ष धारण किए शिवलिंग को स्पर्श करने से मूर्ति खंडित करने का दोष लगता है। ठीक वैसे ही अगर आपके गले में तुलसी की माला नहीं है, कंठी नहीं है, और अगर आप ठाकुर जी के विग्रह का स्पर्श कर रहे हैं तो मूर्ति खंडित करने का दोष लगता है। वैसे आप लोगों को इस माह विशेष के लिए एक बड़ी अच्छी बात बता दूं कि कार्तिक माह में प्रत्येक व्यक्ति को जो सूर्य को अर्घ देता हो, हमें ना, हमारा सनातन धर्म बड़ा विशाल है, मैं बार बार कहता हूं, बहुत सारी चीजें हैं। लोग इन सभी चीजों से स्वतंत्र होना चाहते हैं, इसी वजह से वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। हाँ, जो ना इन चीज़ों को ये जो धर्म की बातें हैं, जो शास्त्र में बातें लिखी गई हैं, लोग इसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं इतना कौन करेगा, इस वजह से वो स्वतंत्रता चाहते थे। यहाँ पे आपको जीव हिंसा की मना की गई, इस वजह से उन्होंने इस्लाम अपना लिया, हिंसा की छूट है ना। यहाँ आपको बहुत नियम कानून में रहना है, यहाँ आपको पग 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 धर्म पर, धर्म की जो है वो धर्म का अंकुश लगाया गया है। तो जो इससे विश्वास नहीं करता था, उसने अपना एक अलग धर्म बना लिया। तो कहने का अर्थ है कि इस कार्तिक महीने में भगवान सूर्य को अर्घ शंख से देना चाहिए। कार्तिक महीने में, सिर्फ कार्तिक माह की बात कर रहा हूँ, ऐसा शंख ले लें जो शंख ध्वनि की जाती है, शंख में जल भर करके उसमें पुष्प छोड़ लें, थोड़ी कुमकुम हो तो छोड़ लें ऊपर से, और उसी जल से, शंख के ही जल से सूर्य को अर्घ देना चाहिए। या अगर ऐसा करते हैं तो ये कार्तिक माह का पुण्यफल बड़ा मिलता है। क्लियर है? या दूसरा कि अगर कार्तिक माह में जो व्यक्ति भगवान नारायण को तुलसी की जो माला होती है, कंठी, उसको भगवान को अर्पित करके और अगर स्वयं धारण करता है तो उसको भी बड़ा पुण्य मिलता है। सिर्फ तुलसी की माला की ही बात नहीं है, अगर आप रुद्राक्ष भी इस महीने में, पूरे कार्तिक महीने में धारण करना चाहते हैं तो शिव जी पे अर्पित करके उसका संस्कार करके अगर आप गले में धारण करते हैं तो इस माह में माला धारण करने का बड़ा फल मिलता है। ये कार्तिक माह है। और दूसरा, कार्तिक माह में नित्य प्रति व्यक्ति को सुबह सुबह स्नान करना चाहिए। अगर काशी क्षेत्र में है तब तो पक्का, कुरुक्षेत्र में है तो पक्का, मथुरा में है, वृंदावन में है, सप्तपुरियों में कहीं पे विराजमान है तो निश्चित रूप से सुबह सुबह तो आवश्यक रूप से स्नान करना चाहिए सूर्योदय से पहले। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।